वेलकम बैक टू सरस्वती स्मार्ट क्लासेस। आज हम लोग क्लास 10th और 12th के एग्जाम के बारे में बात करेंगे। इस समय जो प्रेजेंट सिनेरियो है बेटा, इस समय एग्जाम में सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम होती है वो बच्चे क्वेश्चंस को सही से पुटअप नहीं कर पाते हैं। उस क्वेश्चंस को पुटअप करने में उनको 4 प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, जिसमें फर्स्ट है हमारे पास क्या, बैड राइटिंग। बच्चों की राइटिंग अच्छी नहीं होती है। जब राइटिंग अच्छी नहीं होगी तो एग्जामिनर क्या करेगा, उसको वैसे ही इंटरेस्ट नहीं आएगा उस क्वेश्चंस को पढ़ने में और वो मार्क्स कम कर देगा। सेकंड हमारे पास है स्लो स्पीड। अगर स्पीड आपकी बहुत स्लो है तो क्वेश्चन छूट जाएंगे। थर्ड हमारे पास है कट इन आंसर। आपने आंसर में कंटेंट बहुत अच्छा डाला, लेकिन आपने क्या कर दिया, उस चीज में कटिंग कर दी, बहुत सारे वर्ड में कटिंग कर दी। तो जब देखने में वो खराब लगेगा, टीचर क्या करेगा, एग्जामिनर क्या करेगा, मार्क्स इसमें भी कम कर देगा। इसी तरह लास्ट हमारे पास बचता है बेटा, याद नहीं रहता। जैसे हमने घर में पढ़ा है और एग्जामिनेशन हॉल में गए, क्वेश्चंस को देखा, आंसर दिमाग में नहीं आ रहा हो। इस तरह की मेजर प्रॉब्लम बहुत ही इस समय फेस करने को आ रही है। इन सब 4 प्रॉब्लम्स का बेटा जो सोल्यूशन है ना, मैं आज आप लोगों को बताऊंगी। अगर आपको 100 में 95 एबव चाहिए तो आपको ये चारों प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया तो आप 95 मार्क्स से एबव ला सकते हैं। फर्स्ट आपको राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है कि राइटिंग हमको अच्छी से अच्छे बनाए, ताकि एग्जामिनर जो है बेटा वो देख सके और समझ सके कि इस बच्चे को नॉलेज है, इस चीज का नॉलेज है कि उसको किस तरह से क्वेश्चंस को पुटअप करना है। सेकंड हमारे पास है कि अगर स्लो स्पीड हमारे पास है तो हमारे क्वेश्चन छूट जाएंगे। हमको घर में प्रैक्टिस करनी है। सोल्यूशन क्या है, हमको घर में प्रैक्टिस करनी है। जैसे मैंने एक क्वेश्चन तैयार कर लिया, उस क्वेश्चंस को हम एक बार लिख कर देखें, लिखने से राइटिंग भी अच्छी हो जाएगी और हमारी स्पीड भी बढ़ने लगेगी। आपने गाड़ी में लगा लिया टाइमर, लगा लिया कि हमको 3 मिनट में हमको लॉन्ग क्वेश्चन जो हमारा है उसको हमको कंप्लीट करना है, और इस तरह करना शुरू कर दिया तो आपका क्या होगा, स्पीड का लेवल भी बढ़ने लगेगा और राइटिंग भी अच्छी हो जाएगी। थर्ड आप लोगों के पास है कि आप लोग क्वेश्चंस में बहुत कट करते हैं। तो कट करने का मेन रीजन ये हो जाता है कि कभी हम कंसंट्रेट नहीं हो पाते कि इस सेंटेंस के बाद हमको अगला क्या सेंटेंस लिखना है। कभी कभी दिमाग से उतर जाता है और वो कटिंग हो जाती है। इस चीज पे फोकस करना है कि पहले आप जब अगर क्वेश्चन देख रहे हैं पेपर में तो उसको क्या करिए, पहले क्वेश्चन को पढ़िए, फिर उसमें देखिए कि क्या क्या चीजें हमसे इसमें से पूछा जा रहा है। क्वेश्चन में अगर हमसे डिफरेंस पूछा गया है तो डिफरेंस के लिए कभी भी आप पॉइंट वाइज उसमें मत जाइए। पहले तो आप 2 पार्ट बनाइए, एक तरफ एक डिफरेंस का जो टॉपिक होगा, दूसरे तरफ दूसरे डिफरेंस का टॉपिक होगा, उसको फिर नंबर वाइज करते जाइए। इस तरह करिए, आपको एग्जाम में अपने आप ही उसको ऐसा लगेगा कि बच्चे को नॉलेज अच्छी है इस क्वेश्चन के बारे में, और वो दे देगा। चौथी चीज हमारे पास पड़ रही है, याद नहीं रहता है। इसके लिए सबसे अच्छा कंटेंट है, आपने जो कुछ तैयार किया है उसको आप कॉपी पे लिख के देखिए। अगर एक टॉपिक आपके पास तैयार है उसके बारे में 1 पेज लिखिए, आपके दिमाग में कुछ ना कुछ तो फीड होगा ही होगा, इतना कंफर्म है। ये चीजें हो गई। और बेटा जब 10th और 12th का बोर्ड एग्जाम होता है तो एग्जामिनर, आप कोशिश ये करिए कि एग्जामिनर को आपकी कॉपी में ज्यादा टाइम नहीं लगे। अगर जितना टाइम वो आपकी कॉपी में बिताएगा उतने मार्क्स की कटिंग होगी, इतना मान के चलिए आप लोग। इसलिए आप लोगों को क्या करना है, जब भी एक क्वेश्चन उठा रहे हैं उसका नीट एंड क्लीन आंसर देना है। स्पीड आप अपना इतना रखिए, क्लास में लगा रहता है, क्लॉक लगी रहती है, उसमें देखते रहिए, अपना टाइम सेट करिए। थर्ड चीज क्या है, आप सीक्वेंस वाइज क्वेश्चंस को लिखेंगे, आप सीक्वेंस वाइज ही आंसर करिए। ऐसा नहीं कि अभी हमने फर्स्ट का 4 किया और 1 लेफ्ट हो गया, उसको बीच में कहीं ले जाके डाल दिया, ऐसा नहीं करना है। आप अगर फर्स्ट का 4 यहाँ कर रहे हैं और 1 लेफ्ट है आपके पास, बच गया है जिसका आंसर आपको नहीं आ रहा, उसको लास्ट में ले जाके करिएगा, कॉपी के लास्ट में करिएगा। मतलब पूरा आंसर जब आपके पूरे क्वेश्चंस खत्म हो गए उसके बाद जब लास्ट वाला आंसर आपको लिखना होगा तो जो आपने फर्स्ट का 5 छोड़ा था उसको लिखिएगा, इस तरह से करिएगा। दूसरी चीज आपको ये है, सेकंड थिंग्स आप ये रखिएगा कि जो भी कंटेंट लिखिएगा, जो भी आंसर लिखिएगा, उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट जो की होती है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होते उसके नीचे की ब्लू, डार्क ब्लू स्केच से या पेन से आप अंडरलाइन कर दीजिएगा। लॉन्ग क्वेश्चन है, उसके अंदर जो आपने मटेरियल डाला है उसमें जो इंपॉर्टेंट कीज वगैरह होंगी उसको आप क्या करिएगा, अंडरलाइन कर दीजिएगा। अंडरलाइन करने से क्या होगा, एग्जामिनर को ये लगेगा कि बच्चे को नॉलेज बहुत अच्छा है, और वो क्या करेगा, उस
पॉइंट को ही देख के वो मार्क्स अच्छे कर देगा, उसको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। मैंने बार बार कहा बेटा, आपके एग्जामिनेशन कॉपी में जितना कम टाइम एग्जामिनर रहेगा उतना अच्छा मार्क्स मिलेगा, जितना ज्यादा टाइम रहेगा उतना खराब मार्क्स हो जाएगा। इसलिए इस स्विच वर्ड को ध्यान में रखिएगा आप लोग बिल्कुल, कि हमारा कॉपी इतना नीट एंड क्लीन होना चाहिए, राइटिंग इतनी अच्छी होनी चाहिए कि एग्जामिनर एक बार आप कुछ अलग भी लिखे हैं ना तो उस चीज को सोचे कि नहीं नहीं बच्चे का कटिंग भी नहीं है, कॉपी नीट एंड क्लीन है, साफ दिख रहा है, सुंदर दिख रहा है, और वो एग्जामिनर दे देगा। कभी कभी ऐसा होता है कि जो कुछ हम लोग तैयार किए हैं वो क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन उस क्वेश्चन से रिलेटेड अगर आपने उस चैप्टर में कुछ भी पढ़ा है, जो कुछ भी पढ़ा है, उस चीज को आप छोड़िए मत, क्वेश्चंस को छोड़िए मत, उस चैप्टर से रिलेटेड आपको तो इतना तो पता हो जाता है कि ये क्वेश्चन हमारे इस चैप्टर से आया हुआ है। तो आपको क्या करना है बेटा, उस चैप्टर से रिलेटेड चीजें लिख देनी है, छोड़ना नहीं है, कोई भी क्वेश्चंस को छोड़ना नहीं है, उस चैप्टर से रिलेटेड लिख दीजिए। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट आपको पता है उस चीज को लिखिए। आपको अगर वो 5 मार्क्स का है तो आपको 2 एंड 3 मार्क्स तो दे ही देगा एग्जामिनर, लेकिन क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, इतना ध्यान रखिएगा। इस चीज को जितनी बातें मैंने बताई है, अगर इतनी बातें आप लोगों ने ध्यान रख ली तो अगर आपका 95 प्लस नहीं आया तो मुझे कमेंट में बताइएगा इस चीज को। आप लोगों को मैं बार बार बता रही हूँ बेटा, 10th और 12th का बोर्ड आ गया है। मैंने बहुत सारे टीचर से भी बातें की, बहुत सारे बच्चों से भी बातें की, सबकी मेन प्रॉब्लम है कि हम लोग क्वेश्चंस को कैसे पुटअप करें कि हमारे नंबर अच्छे आ सके, हमारे मार्क्स अच्छे आ सके, आंसर हम बहुत अच्छा दे सके। ये जो प्रॉब्लम है बेटा, इन प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैंने आपको बता रखा है। इनका सोल्यूशन अगर आपने अपने उसमें रख लिया तो ये जान जाइए कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी है। वीडियो के लास्ट में मैं यही बताऊंगी आपको कि इस समय आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि आपको कुछ आ ही नहीं रहा है, हम लोग जो पढ़ रहे हैं सब दिमाग से वॉश आउट हो जा रहा है, ऐसा लग रहा होगा ना। तो ये बिल्कुल मत सोचिए, ये मेन रीजन ये है कि आपका कॉन्फिडेंस क्या है, लूज हो रहा है, कॉन्फिडेंस आपका लेस हो गया। इससे आपको ये कहना कि मैं कर लूंगा या मैं कर लूंगी, मैं मैथ के पेपर में 100 आउट ऑफ 100 लाऊंगा, अगर ये चीज आप दिमाग में रखते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल इतना रखते हैं, तो आपका 98 कहीं नहीं गया है, 98 मार्क्स कहीं नहीं गया बेटा, इतना ध्यान रखिए। अपना कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड करिए, बढ़ाइए। अगर कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड करेंगे आप तो आपका 95 एबव मार्क्स लाना कोई बड़ी बात नहीं है। आप लोगों को इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। अगर 10th और 12th के क्वेश्चन से और पेपर एग्जामिनेशन हॉल से लेके कोई भी प्रॉब्लम आपको रहती है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसका सोल्यूशन आपको बताऊंगी। थैंक यू।